अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उस्मान। फ्यूचर विन एकेडमी से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे पास आज का जो चैप्टर नंबर है 7 और चैप्टर नेम है मादा की खसूसियात। स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ मादे की खसूसियात के बारे में पढ़ना है। ये पढ़ना है मादा क्या होता है, उसकी क्या क्या खसूसियात होती हैं, ठोस माया गैस किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमने जो भी टॉपिक पढ़ना है उसका ताल्लुक मादा से होगा। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए सबसे पहले मादा की खसूसियात को जानने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मादा क्या होता है। स्टूडेंट्स, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा हर तरह की चीज़ से वास्ता पड़ता है। स्टूडेंट्स, हर वो चीज़ चाहे वो छोटी है या बड़ी है, हर वो चीज़ जो वजन रखे और जगह घेरे मादा कहलाती है। यानी हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वजन है, उसने जगह भी घेरी है, वो मादा कहलाएगी। स्टूडेंट्स, इस चीज़ का ताल्लुक इससे नहीं है कि वो उस चीज़ जो है वो छोटी है या बड़ी है, माया हालत में है, ठोस हालत में है, गैस हालत में है, इस चीज का ताल्लुक इससे नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि इस कायनात की हर चीज तकरीबन 3 चीजों पर मुश्तमिल है, ठोस, माया और गैस। चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसमें से हर वो चीज जो वजन में रखती है, जगह भी घेरती है, मादा कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जो मेन टॉपिक है हमारा सबसे पहला इस चैप्टर का, वो है मादे का काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। यानी मादे का हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल पढ़ना है। काइनेटिक का मतलब होता है हरकत की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी, या हरकत, किसी चीज का हरकत में आना, उस वजह से जो भी एनर्जी या फोर्स पैदा होती है उसको काइनेटिक का नाम दिया जाता है। अब हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल पढ़ना है, यानी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, हमने यहाँ पर काइनेटिक हालत जो है मॉलिक्यूल्स की, ये रीड करनी है। स्टूडेंट्स, इसकी मंदरजा ज़ैल खसूसियात होती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं खसूसियात क्या होती हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हर वो चीज जो वजन रखे और जगह घेरे मादा कहलाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, जो मादा होता है वो ज़र्रात से मिलकर बनता है, जिनको मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है। तो एक डेफिनेशन आपकी ये तैयार हो जाएगी, मादा की तारीफ बयान करें। दूसरी डेफिनेशन आपकी ये तैयार हो सकती है, मॉलिक्यूल्स की तारीफ बयान करें। यानी मॉलिक्यूल्स से क्या मुराद है, मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मादा ज़रात से मिलकर बनता है, जिनको मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स मुसलसल हरकत में रहते हैं, मुसलसल हरकत में रहते हैं, कम ज्यादा से कम की जानिब, जहां पर उनकी तादाद कम होती है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो उस जानिब हरकत कर जाते हैं। स्टूडेंट्स, इनमें कशिश की फोर्स मौजूद होती है। अब इन जो पॉइंट्स हमने इनकी खसूसियात पढ़ी हैं, इसकी बेस पर हम मादे की हालतें जो है वो पढ़ लेते हैं। मादा की हालतें कौन कौन सी होती हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूलर जो मॉडल है, इसके अंदर ये जो हमने इसकी खसूसियात पढ़ी हैं, बेसिकली ये 3 जो इसकी हालतें हैं, ये भी इसी मॉलिक्यूलर मॉडल में आएंगी। ये क्वेश्चन आपको अलग से भी आ सकता है। हो सकता है कि वो आपसे ये क्वेश्चन ना पूछे कि मादे की काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के बारे में ये ना पूछे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे कि मादे की हालतें बयान करें, या मादे की हालतें कौन कौन सी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले जिस तरह प्रीवियस टॉपिक्स में आपको बताया गया है कि अगर एग्जामिनर ने डेफिनेशन नहीं भी पूछी तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, जिससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। डेफिनेशन मादा की लिखने के बाद आपने मादे की हालतें, जो कि 3 हालतें हैं, ठोस, माया, गैस, ये हालतें आपने लिखनी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ठोस हालत क्या होती है। स्टूडेंट्स, जिस तरह नाम से जाहिर है, किसी चीज का मजबूत होना, यानी ठोस हालत में होना, इनकी मखसूस शक्ल और वॉल्यूम होता है। क्योंकि ये ठोस हालत है, इसकी शक्ल भी होगी, इसका वॉल्यूम भी होगा। इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो कशिश की फोर्स की वजह से एक दूसरे के करीब होते हैं, जुड़े होते हैं आपस में, जिसकी वजह से ये ठोस हालत बनाते हैं, और ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हरकत नहीं कर सकते।
ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। अब देखा जाए तो ठोस के अंदर जो चीज हमने पढ़ी है, मायात में भी हमने वही चीज पढ़नी है लेकिन उनके डिफरेंस के साथ। सबसे पहले हमारे पास ठोस था, उसके बाद माया। इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला ठोस की निस्बत ज्यादा होता है स्टूडेंट्स। इसके अंदर जो हमने देखा था कि कशिश की फोर्स की वजह से ये एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन इनके दरमियान जो फासला है वो हम देखेंगे कि ठोस की निस्बत ज्यादा होता है, क्योंकि मायात है ना, इनको ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जिस तरह ये जो कशिश की फोर्स की वजह से एक दूसरे के करीब होते हैं, उसी तरह मायात, यानी इस हमने एक ही चीज इसमें पढ़नी है लेकिन कुछ थोड़े से डिफरेंस के साथ। देखा जाए तो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला ठोस की निस्बत ज्यादा होता है, यानी इसमें जो है वो फासला नहीं होता, ये आपस में जुड़े होते हैं। इसके दरमियान ठोस की निस्बत फासला थोड़ा सा ज्यादा होता है, और इसमें जो कशिश की फोर्स होती है वो कमजोर होती है, और ये कशिश की फोर्स की वजह से ही आपस में जुड़े होते हैं। इसमें चूंकि कशिश की फोर्स कमजोर होती है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से इनमें जो फासला है वो भी कम होता है। ये कशिश की फोर्स की वजह से मजबूती से जुड़े होते हैं, ये मजबूती से जुड़े नहीं होते। सेम एज लाइक स्टूडेंट्स, अगर हम गैस के ऊपर आए तो हमारे पास जो तीसरी हालत है गैस की, ये भी हमने जिस तरह ठोस और मायात में जो चीजें पढ़ी हैं उन्हीं चीजों का कंपैरिजन हमने गैसों के अंदर भी करना है। लाइक मिसाल के तौर पर अगर आपको एक मिसाल दी जाए कि हवा का जो मखसूस वॉल्यूम, ये शक्ल नहीं होती वो गैस की शक्ल ही है, लेकिन मखसूस शक्ल कोई भी नहीं होती गैस की, और ना ही कोई वॉल्यूम होता है, लेकिन इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं स्टूडेंट्स, यानी उनकी जो तरतीब होती है, हरकत की जो तरतीब होती है वो रैंडम होती है, वो किसी भी जगह मॉलिक्यूल्स हैं वो हरकत कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ठोस और मायात की निस्बत इसमें फासला ज्यादा होता है। सबसे कम फासला था स्टूडेंट ठोस के दरमियान, क्योंकि कशिश की फोर्स की वजह से ये आपस में जुड़े होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा फासला था मायात के अंदर ठोस की निस्बत, और सबसे ज्यादा जो फासला होता है वो यानी ठोस की निस्बत मायात की निस्बत जो फासला ज्यादा होता है वो गैसों के अंदर होता है, और इनको दबाने से इनका वॉल्यूम कम भी किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ठोस माया गैस, हमने इसके अंदर तीन चीजों का कंपैरिजन किया और तीनों में सिर्फ एक ही चीज है जिसका हमने कंपैरिजन किया है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर देखा जाए तो मादे की वैसे तो तीन हालतें हैं, ठोस माया और गैस। अगर हम प्लाज्मा को देखें, प्लाज्मा तो ये भी एक मादे की ही कंडीशन होती है जिसको प्लाज्मा का नाम दिया जाता है। हमने आज का जो टॉपिक पढ़ा, सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर नेम था वो था मादे की खसूसियात, और मादे सबसे पहले हमने देखा मादा क्या होता है, उसके बाद हमने इसका काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल रीड किया कि इसकी खसूसियात क्या क्या होती हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ हालतें थी मादे से रिलेटेड, हमने उनके ऊपर ज़ेरो गौर आया हम, और उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह इस टॉपिक में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।